नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी AK@GK पे। मैं अंकित कुमार अपनी अकाउंटिंग विद टैली ERP9 विद GST की सीरीज़ में एक बार फिर हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने टैली को सिखाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था, टीचिंग टैली के लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था और लर्निंग अकाउंटिंग के लेवल के बारे में डिस्कस किया था। मीन्स हमने ये सोचा था, ये समझा था कि हम टैली को यदि सिखाएंगे तो उसके उद्देश्य क्या रहेंगे और हम आपको टैली अच्छे से सिखा सकें। इसीलिए हमने कुछ लेवल्स बनाए हैं, जिसमें पहला लेवल सिंप्लिसिटी का है, देन इंटरमीडिएट का है, देन एडवांस का है। तो वैसे ही हम शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को बेसिक से लेकर। तो यहाँ पर आज का जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ पर, इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम अकाउंटिंग को सीख रहे हैं तो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें अकाउंटिंग के दौरान समझे होने चाहिए ताकि हम बाद में आसानी से काम कर सकें, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड माने व्यापार, प्रोफेशन माने पेशा, बिजनेस माने व्यवसाय, ओनर माने मालिक, कैपिटल पूंजी, ड्राइंग्स मीन्स अकाउंट, गुड्स मीन्स माल, परचेज क्रय, सेल्स विक्रय, परचेज रिटर्न क्रय वापसी एंड सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। आज हम इतने ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा पॉइंट है ट्रेड। ट्रेड का माने व्यापार से है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। अगला पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन का माने कि लाभ कमाने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य, जिस कार्य को करने से पहले पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे डॉक्टर डॉक्टरी का काम कर रहा है, तो डॉक्टर का डॉक्टरी पेशा है और उसने डॉक्टरी करने से पहले उसका पूर्व प्रशिक्षण लिया है। वकील अगर वकालत कर रहा है तो उसने वकालत का पूर्व प्रशिक्षण लिया है। टीचर यदि पढ़ा रहा है तो उसने पढ़ाने का पूर्व प्रशिक्षण लिया है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे कार्य प्रोफेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस का माने व्यवसाय है। यहाँ पर कोई भी ऐसा वैधानिक कार्य जिसमें हम लाभ कमाते हैं या लाभ कमाने के लिए किया गया कोई भी वैधानिक कार्य व्यवसाय बिजनेस कहलाता है। तो आइए आगे चलते हैं। ओनर। ओनर मीन्स मालिक है। वह व्यक्ति जो व्यापार में पैसा लगाता है, व्यापार का संचालन करता है, व्यापार के जोखिम सहन करता है और व्यापार के लाभ और हानि का अधिकारी होता है, वह व्यक्ति व्यापार का मालिक कहलाता है। अब व्यापार का मालिक अकेला एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 या 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं और कई सारे व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो यदि व्यापार का मालिक अकेला व्यक्ति है तो उसको हम प्रोपराइटर कहते हैं, मालिक कहते हैं। यदि मालिक के रूप में 2 या 3 व्यक्ति हैं तो उन व्यक्ति को पार्टनर्स कहा जाता है, साझेदार कहा जाता है। और यदि कई सारे लोगों का ग्रुप है, 5, 7, 10 लोगों का ग्रुप है जो कुछ पैसा मिलाकर, कुछ शेयर मिलाकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका संचालन कर रहे हैं, लाभ और हानि को बियर कर रहे हैं, तो वो सभी उस व्यापार के शेयर होल्डर्स माने अंशधारी कहलाएंगे।
आगे हम बात करेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल का माने पूंजी है, व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार शुरू करने के समय लगाया गया पैसा इत्यादि पूंजी कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा ड्राइंग है। ड्राइंग का माने आहरण है, जब व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में से कुछ पैसा या कुछ सामान माल अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु निकालता है तो वह उसका आहरण कहलाता है। वह एक प्रकार का खर्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु इसको निकाला है, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। गुड्स का माने माल है। यहाँ पर व्यापार में खरीदने के, व्यापार में बेचने के लिए जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जिनका हम व्यापार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी गुड्स कहलाएंगी, हमारा माल कहलाएगा। परचेज का माने क्रय है। व्यापार में बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल या माल को खरीदना परचेज कहलाता है। खरीदा गया माल गुड्स हैं और माल को खरीदना परचेज कहलाता है। सेल्स का माने विक्रय है। व्यापार में जो माल हमने परचेज किया है वो इसलिए परचेज किया है क्योंकि उसको हम बेचेंगे, सेल करेंगे। तो वो वस्तुएं जो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं उनको जब बेच देते हैं तो वो बेचना सेल्स कहलाता है। परचेज रिटर्न, व्यापार का स्वामी जब अपने सप्लायर से माल खरीदता है तो वो खरीदी परचेज कहलाती है। यदि व्यापार के स्वामी ने कोई माल खरीदा और वो माल किसी कारणवश खराब निकला, टूटा फूटा निकला, तो व्यापार का स्वामी उस माल को वापस कर देता है, तो वो परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहलाता है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न है कि जब व्यापारी से कोई कस्टमर माल खरीद के ले जाता है या कोई दूसरा व्यापारी माल खरीद के ले जाता है और उसमें कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी का मतलब माल टूटा हुआ निकला है, खराब निकला है, तो वो किसी कारणवश उस माल को वापस कर देता है, तो वो एक तरीके का सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, कुछ शब्दावलियों को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये सारी शब्दावली आपको समझ में आ गई होंगी। और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारी अगली वीडियोज़ के साथ। और वीडियो में कंटेंट समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।